हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे रहस्यवाद। इसके पहले हम भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। तो रहस्यवाद हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ से ही कवियों को प्रिय रहा है। रहस्यवाद का काल निर्धारण करना कठिन है दोस्तों, क्योंकि शुरू से ही रहस्यवाद कवियों को प्रिय रहा है। वेदों में उषा, मेघ, सरिता आदि के वर्णन में अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप को लक्षित किया गया है। परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, या रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। जो चिंतन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। इसके बाद है मुकुटधर पांडे के अनुसार, दूसरा परिभाषा है मुकुटधर पांडे के अनुसार है प्राकृतिक में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। प्राकृतिक में जो सूक्ष्म सत्ता का दर्शन है वही तो रहस्यवाद है। कण कण में परमात्मा के होने का आभास ही रहस्यवाद है दोस्तों। इस तरह कई जितने सारे कवि, उनके सब अलग अलग परिभाषाएं हैं, सब ने अलग अलग अपनी अपनी मत दी है। हिंदी काव्य में छायावादी प्राकृतिक के जन्म के बहुत पहले कबीर, जयसी, मीरा आदि में रहस्यवाद अपनी पूर्ण गरिमा के साथ विद्यमान है। पूर्ण गरिमा के साथ विद्यमान है उनकी कृतियों में। इसके बाद है रहस्यवाद की विशेषता। नंबर 1 है लौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। इस युग की कविताओं में लौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम व आकर्षण के भाव व्यक्त हुए हैं। लौकिक सत्ता मतलब कि रहस्यवाद में लौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, जिज्ञासा, आकर्षण के भाव व्यक्त हुए हैं। दूसरा नंबर है परमात्मा विरह मिलन का भाव। आत्मा को परमात्मा की विरहिणी मानते हुए उससे विरह व मिलन के भाव व्यक्त किए गए हैं। आत्मा और परमात्मा के विरहिणी मानते हुए, आत्मा और परमात्मा को विरहिणी, एक दूसरे से बिछुड़ने, विरह व मिलन के भाव को व्यक्त किया गया है रहस्यवाद में। तीसरा नंबर है जिज्ञासा की भावना। सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों तथा अदृश्य ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव प्रकट किए गए हैं। जिज्ञासा की भावना, ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव प्रकट होते हैं रहस्यवाद में, कवियों के हृदय में। चौथा नंबर है प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की गई है, और प्रतीकों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की गई है। इसके बाद है दोस्तों छायावाद तथा रहस्यवाद में अंतर। छायावाद और रहस्यवाद में क्या क्या अंतर है, चलिए देखते हैं इसको भी। छायावाद, रहस्यवाद। नंबर 1 है छायावाद में कल्पना की प्रधानता है। छायावाद में कल्पना की प्रधानता है। इसके बाद दूसरा नंबर 1 रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता है। छायावाद में कल्पना की प्रधानता है और रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता। दूसरा नंबर है छायावाद में भावना की प्रधानता है और छायावाद में भावना की प्रधानता है। रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता है। तीसरा नंबर है यह प्राकृतिक का मूलक है। जो छायावाद है यह प्राकृतिक का मूलक है। रहस्यवाद इसकी प्राकृतिक दर्शनी है। इसकी प्राकृतिक जो है, रहस्यवाद की प्राकृतिक जो है वह दर्शनी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।